दोस्तों, शहद का सेवन हमें कब और कितना करना चाहिए, आज हम यह जानेंगे। नंबर 1, शहद खाने से क्या पेट की चर्बी कम होती है? नंबर 2, शहद किसके साथ खाने से जहर बन सकता है? नंबर 3, शहद कभी भी खराब क्यों नहीं होता है? और नंबर 4, शहद को ज्यादा खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 से, शहद खाने से क्या पेट की चर्बी कम होती है? दोस्तों, शहद वजन कम करने में एक अहम भूमिका निभाता है। सुबह खाली पेट नींबू पानी में शहद मिलाकर सेवन करें, वजन कम होगा। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे शरीर की अतिरिक्त वसा नष्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहद की बात करें तो शहद फैट फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और बार-बार लगने वाली भूख को भी यह कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अगर सुबह खाली पेट शहद का सेवन किया जाए तो यह आपको दिन भर काम करने की एनर्जी देने के साथ ही फैट को मेटाबोलाइज करने में भी मदद करता है। इसके अलावा हल्के गर्म दूध में शहद की कुछ बूंदें डालकर पीने से बढ़ी हुई चर्बी बहुत जल्दी कम होने लगती है। उबले हुए दूध में कम कैलोरी होती है, जिसकी वजह से इससे वजन नहीं बढ़ता और इसमें कुछ बूंद शहद की डाल देने से यह और फायदेमंद हो जाता है। दूसरा, शहद किसके साथ खाने से जहर बन सकता है? चाय या कॉफी के साथ शहद का सेवन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चाय या कॉफी के साथ शहद खाने से यह शरीर के तापमान को बढ़ा सकता है। साथ ही इससे तनाव और घबराहट जैसी शारीरिक समस्या भी आपको हो सकती है। मूली के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर शहद और मूली का सेवन एक साथ किया जाए तो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं। यह टॉक्सिन्स शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गर्म चीजों के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहद की तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से अगर आप इसका सेवन किसी गर्म चीज के साथ करेंगे तो ध्यान रखिए आपका पेट तक खराब हो सकता है। इसके अलावा पेट की अन्य कई तरह की दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। घी और शहद विपरीत गुणों वाले होते हैं और समान मात्रा में दोनों को लेना आयुर्वेद ग्रंथों में निषेध है। इसे विष के समान माना गया है। तीसरा, शहद कभी खराब क्यों नहीं होता है? शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध शहद में नमी ना के बराबर होती है, जिस वजह से इसमें जीवाणु पनप ही नहीं पाते, या फिर यूं कहें कि इसमें जीवाणु जीवित ही नहीं रह सकते। यही वजह है कि शहद लंबे समय तक खराब नहीं होता, और अगर शहद खराब हो रहा है तो उसकी वजह उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट हो सकती है। शहद पर अध्ययनों के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए जो पराग चुनती हैं, उसमें 60 से 80% हिस्सा जल का होता है, लेकिन शहद बनाने के दौरान मधुमक्खियां सारी नमी को हटाती हैं और बचा हुआ हिस्सा शहद के रूप में बच जाता है। ऐसे बनने के तरीके से ही इसकी लंबी उम्र तय हो जाती है। चौथा, शहद कब्ज को खत्म करने में कैसे कारगर है? आयुर्वेद कहता है कि कब्ज में शहद बहुत अधिक फायदेमंद होता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद को 1 गिलास पानी के साथ मिलाकर पिए। नियमित रूप से इसका सेवन करने से कब्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसके अलावा गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि यह पाचन क्षमता को बढ़ाता है। गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से पेट साफ रहता है, इससे कब्ज की समस्या भी दूर होती है। हमारा पेट अगर साफ रहेगा तो बीमारियां भी दूर रहती हैं। रोजाना सुबह खाली पेट गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से हमारे शरीर की कई परेशानियां भी दूर होती हैं। पांचवा, कुछ लोग सुबह खाली पेट शहद क्यों खाते हैं? सुबह खाली पेट शहद लेना सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच शहद लेने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा यह आपके इम्यूनिटी को मजबूत रखने में भी
मदद करता है और आपके पाचन क्रिया में सुधार कर एसिड की समस्या नहीं होने देता है, जिससे त्वचा में निखार आता है। पानी रक्त से दूषित पदार्थों को निकालने में मदद करता है, जिसके कारण त्वचा में निखार आ जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं या आपके तनाव से निपटने में भी आपकी मदद कर सकता है। छठा, आंखों में शुद्ध शहद डालने से क्या होता है? दोस्तों, आप चाहें तो काले घेरों को दूर करने के लिए सिर्फ शुद्ध शहद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद में मॉइस्चराइजेशन का गुण होता है, साथ ही यह एक अच्छा स्किन टोनर और क्लिंजर भी है। हर रोज आंखों के नीचे शहद लगाने से काले घेरे धीरे धीरे हल्के पड़ने लग जाते हैं। शहद और नींबू के रस को मिलाकर लगाने से भी आंखों के नीचे के काले घेरे दूर हो जाते हैं। शहद और नींबू को समान मात्रा में मिलाकर लगाने से डार्क सर्कल भी बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। सातवां, शहद को हल्दी के साथ खाने से क्या होता है? दोस्तों, सर्दी जुकाम की समस्या होने पर शहद और हल्दी के मिश्रण को आधा चम्मच खाएं और कुछ समय तक पानी न पिएं। आप चाहें तो इसके साथ तुलसी का प्रयोग भी कर सकते हैं। भोजन करने के बाद हल्दी का सेवन किडनी और फेफड़ों के लिए फायदेमंद होता है। हल्दी और शहद के फायदे में हृदय रोग से बचाव को भी शामिल किया जा सकता है। हल्दी रोग के जोखिम को कम करने में मदद करती है। हल्दी और शहद शीघ्र पतन का रामबाण इलाज है। इसके लिए केवल रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर सेवन करना चाहिए। आठवां, लड़कियां अपनी नाभि में शहद क्यों लगाती हैं? अगर आपकी स्किन ड्राई यानी रूखी सूखी सी रहती है तो आपको जरूरत है शहद को नियमित रूप से नाभि पर लगाने की, क्योंकि इससे स्किन की ड्राइनेस दूर होती है, जिससे स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और चेहरे पर ग्लो भी आ जाएगा। नाभि में शहद की कुछ बूंदें डालने से चेहरे के पिंपल्स दूर होने के साथ साथ ड्राइनेस भी दूर हो जाती है। नवां, खांसी जुकाम होने पर शहद क्यों खाते हैं? दोस्तों, दरअसल रोजाना गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से गले में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। साथ ही शहद सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं से निजात दिलाने में हमारी मदद करता है। बंद नाक, नजला और जुकाम होने पर गुनगुना पानी पीना फायदेमंद होता है। इससे थ्रोट इन्फेक्शन में आराम मिलता है। साथ ही इस परेशानी से छुटकारा भी मिल जाता है। 10वां, शहद को ज्यादा खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं? शहद के अधिक सेवन से एलर्जी हो सकती है। जिन लोगों को पराग के कणों से एलर्जी है, उनको शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एलर्जी और भी ज्यादा बढ़ने का खतरा रहता है। ज्यादा मात्रा में शहद का सेवन करने से फूड पॉइजनिंग होने की दिक्कत भी हो सकती है, जिसके चलते पेट में दर्द, दस्त और उल्टी जैसी दिक्कत हो सकती है। शहद का सेवन ज्यादा मात्रा में करने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की परेशानी हो सकती है। शहद में कुछ मात्रा में फ्रुक्टोज होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज के पेशेंट को शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। 11वां, शहद को चेहरे पर लगाने से क्या होता है? शहद में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दाग धब्बे, कील मुहासे और झुर्रियों से मुकाबला करने में मदद करते हैं। इससे चेहरे पर नियमित लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है या स्किन में जमी अशुद्धियों को बाहर निकालता है। आप इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। 12वां, शहद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे रखता है? शहद और किशमिश में मैग्नीशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए डेली किशमिश और शहद का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा किशमिश का पानी पीने से भी कई फायदे होते हैं। रोज सुबह किशमिश के पानी का नियमित सेवन करने से कब्ज, एसिडिटी और थकान से छुटकारा भी मिलता है।